जय श्री कृष्ण दोस्तों। भक्तजनों, सनातन धर्म में वर्ष भर अनेक पर्व और व्रत मनाए जाते हैं। हर पर्व का अपना एक अलग महत्व और अपनी एक कथा और एक दिव्य परंपरा होती है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस पावन पर्व की जिसे भारतवर्ष में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे कहीं कहते हैं डोल ग्यारस, कहीं कहते हैं जल झूलनी एकादशी, तो कहीं इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु शयन अवस्था में करवट बदलते हैं। और भक्तगण इसे वामन एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि इसी दिन भगवान ने वामन अवतार लेकर असुर राज बाली का अहंकार दूर किया था। गांव-गांव की गलियों में जब भगवान को झूले में विराजित कर शोभा यात्रा निकाली जाती है, तब इसे लोग कहते हैं डोल ग्यारस। ब्रज भूमि में जब ठाकुर जी को तालाब या नदी तक ले जाकर जल से स्नान कराया जाता है और फिर डोल में झुलाया जाता है, तो इसे कहते हैं जल झूलनी ग्यारस। नाम भले ही अनेक हो, पर भावना एक ही है, भक्ति, श्रद्धा और भगवान श्री कृष्ण व श्री हरि विष्णु की आराधना। भादो मास के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी हर वर्ष अनंत आस्था और उल्लास के साथ मनाई जाती है। इस दिन भक्तजन उपवास रखते हैं, कथा सुनते हैं और भगवान को डोल में झुलाकर अपने प्रेम का इजहार करते हैं। भक्तजनों, आज की इस कथा यात्रा में हम जानेंगे इस पर्व की पूजा विधि, इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं और इसका महत्व और फल। तो आइए आरंभ करते हैं इस दिव्य कथा श्रवण को और डोल ग्यारस जल झूलनी एकादशी के इस पावन अवसर पर अपने हृदय को भक्ति रस में सराबोर करते हैं। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। व्रत का संकल्प लें, मैं आज श्री हरि विष्णु और श्री कृष्ण की कृपा के लिए जल झूलनी एकादशी का व्रत करूंगा। घर या मंदिर में भगवान विष्णु या कृष्ण की मूर्ति हो, उसे पंचामृत स्नान करवाएं। मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराएं। पीले वस्त्र धारण कराएं। फूल, तुलसी दल, चंदन, धूप, दीप नैवेद्य अर्पित करें। भगवान को छोटे से झूले, डोल या पालकी में विराजित करें। तालाब, नदी या कुएं से जल लाया जाता है। शोभा यात्रा के रूप में भगवान को झूले या पालकी में बिठाकर जल स्रोत तक ले जाया जाता है। वहाँ स्नान कराकर वापस लाकर आरती उतारी जाती है। संध्या काल के समय कथा का श्रवण करें। रात्रि को भगवान को डोल में झुलाएं। व्रतधारी को पूरी रात भक्ति गीत, भजन और हरि नाम करना चाहिए। द्वादशी तिथि पर प्रातः दान पुण्य कर व्रत का पारण करना चाहिए। भक्तों, यह व्रत केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि भगवान को अपने परिवार का हिस्सा मानकर उनकी सेवा करने का उत्सव है। बहुत समय पहले महान दानवीर राजा बलि हुआ करते थे। उन्होंने यज्ञ, दान और पराक्रम तीनों से तीनों लोग जीत लिए थे। देवता उनके भय से डरे हुए रहने लगे थे। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें असुरों के इस आतंक से मुक्ति दिलाइए। भगवान मुस्कुराए और बोले, समय आ गया है मेरा वामन अवतार लेने का। विष्णु जी एक छोटे से बौने ब्राह्मण का रूप धरकर राजा बलि के यज्ञ में पहुँचे। राजा बलि ने वचन दिया, ब्राह्मण देवता, आप जो चाहे वरदान मांगे। वामन भगवान बोले, मुझे तो बस 3 पग भूमि चाहिए। सभी हंस पड़े, इतने बड़े राजा से इतना छोटा सा वरदान। परंतु जब बलि ने प्रतिज्ञा की, वामन ने विराट रूप धारण कर लिया। उन्होंने पहले पग में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में पूरा आकाश। अब तीसरे पग के लिए कोई जगह नहीं बची। तब राजा बलि ने कहा, प्रभु, अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने प्रसन्न होकर उसे पाताल लोक का अधिपति बना दिया। भक्तजनों, यह लीला जल झूलनी एकादशी के दिन ही हुई थी। इसलिए इस दिन को भगवान वामन की पूजा के लिए भी जाना जाता है। जल झूलनी एकादशी की परंपरा। ब्रजभूमि में गोपियाँ और ग्वाले अपने लड्डू गोपाल को इस दिन तालाब तक ले जाते हैं स्नान कराने के लिए। वे वहाँ से जल भरते हैं, भगवान को स्नान कराते हैं और फिर झूले में झुलाते हैं। गांव-गांव में यहाँ शोभा यात्रा आज भी निकाली जाती है। डोल में विराजित ठाकुर जी भक्ति गीत गाते गाते भजनों में डूब जाते हैं। यही कारण है कि इसे जल झूलनी एकादशी कहा जाता है। यह उत्सव हमें सिखाता है कि भगवान केवल मंदिरों में ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन की हर खुशी और उत्सव में शामिल होते हैं।
एक समय सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने एकादशी व्रत का पालन किया। व्रत के प्रभाव से उन्हें असीम शक्ति और धर्म बल प्राप्त हुआ। जीवन के कठिनतम समय में भी वे कभी असत्य से विचलित नहीं हुए। यह कथा दर्शाती है डोल ग्यारस व्रत जीवन के हर संकट से मुक्ति दिलाता है। प्रिय भक्तजनों, डोल ग्यारस का व्रत केवल एक तिथि नहीं बल्कि भगवान को अपने परिवार का हिस्सा मानने का सुंदर अवसर है। जब हम उन्हें डोल में झुलाते हैं तब वे हमारे जीवन के दुख दर्द को अपने में समेट लेते हैं। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट होते हैं, संतान सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है, जो भक्त इस दिन उपवास करता है, कथा सुनता है और भगवान को डोल में झुलाता है, उसे वही पुण्य मिलता है जो हजारों यज्ञ और तीर्थ यात्रा से भी नहीं मिलता है। तो आइए इस डोल ग्यारस पर हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण और श्री हरि विष्णु को भक्ति का डोल झुलाएं और उनसे आशीर्वाद लें कि हमारा